नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। पेरेंट्स के अक्सर ये सवाल रहते हैं कि सब बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक से पढ़ता नहीं है, बैठता नहीं है, कैसे इसको क्या किया जाए। तो इसीलिए आज मैं जो बच्चों के माता पिता हैं उनके लिए ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में चाइल्ड साइकोलॉजी, जो बच्चों का मनोविज्ञान है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों की जो सोच है उसका इस्तेमाल करके कैसे सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं, इन विषयों पे बहुत सारी खोज हुई है। और आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए कैसे मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज़ तो शब्दों का प्रयोग आपको बहुत ध्यान से करना है। कब, कहाँ और कैसे करना है, ये आपको पहले से अपना होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक शब्द होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। अगर शब्द सकारात्मक होंगे तो उनसे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो सकारात्मक होगा। उसी तरह से शब्द अगर नकारात्मक होंगे और उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर भी उसका उसी तरह का असर पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, उदाहरण के तौर पे, अब ये चीज़ देखी गई है कि बच्चा अगर पढ़ाई करता है ये सोच करके कि माँ बाप उसको पढ़ने के लिए बिठा रहे हैं और ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं, बच्चे का मन नहीं है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस या वो जो पढ़ाई भी करेगा उतनी लगन से नहीं करेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये खोज में भी साबित हो चुका है। तो पहला जो प्रयास आपको ये करना है कि बच्चे को आप फोर्स ना करें, उसको जिम्मेदारी लेने दें, क्योंकि जिस वक्त बच्चा ये जिम्मेदारी ले लेगा कि पढ़ना मेरा काम है और मुझे पढ़ना चाहिए, उस वक्त उसका परिणाम एक अलग तरीके से आएगा। रिसर्च ये बताता है कि जैसे ही आप बच्चे को जिम्मेदारी देते हैं, दूसरी चीज़ उसको सकारात्मक शब्दों के इस्तेमाल से ये जिम्मेदारी देते हैं, तो परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी शारीरिक भाषा को, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, अब शब्दों के चयन को पहले से निर्धारित कर लेना है। क्या परिणाम आप बच्चे से चाहते हैं वो आप पहले से होमवर्क कर रहे हैं। ऐसे कैजुअल वे में आप बच्चे से ना बात करें, उसका फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो सीधे बोलेंगे बच्चा बहुत बदमाश है, सुनता ही नहीं है, टीवी मोबाइल पे लगा रहता है, खेल में दिन भर लगा रहता है, इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। आपने कैसी इमेज बना दी बच्चे की कि जिम्मेदार नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें आप इसलिए भी कहते हैं कि प्यार से कहते हैं, लेकिन शब्दों का चयन इसमें आपका गलत है। आपने इन सारे शब्दों को इस्तेमाल करके ये बताया कि मेरा बच्चा जिम्मेदार नहीं है, जबकि छोटी उम्र के बच्चे को भी आप जिम्मेदार बनना सिखा सकते हैं अपने शब्दों के चयन से और भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से। अब बच्चे को पढ़ने के लिए, कहने के लिए आपको कैसे से इस्तेमाल करना है, पहली चीज़ तो उसका प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे का दिमाग ट्रेंड हो कि भाई 6 बजे से पढ़ना है, 7 बजे से पढ़ना है या 8 बजे से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। आप अगर 1 घंटे का बच्चा पढ़ना चाह रहा है, उम्र के हिसाब से मेरे और वीडियोज़ भी हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप उसमें देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ कि बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए, कितना टीवी देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। खैर, वो पीछे देखेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन इस वीडियो में बच्चे को आपको कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ।
तो पहले तो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि 6 बजे, जिससे बच्चा भी दिमागी रूप से एक तैयारी अपनी करेगा कि भाई जैसे मैं खेल रहा हूँ, बच्चों के साथ बाहर खेल रहा हूँ या इंडोर गेम्स खेल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे 5:45 है 5:50 पे वो काम बंद करना है ताकि मैं 6 बजे से पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। अगर आपने उसके पढ़ने का शेड्यूल 2 घंटे 3 घंटे का बनाया हुआ है तो ये लगातार नहीं होना चाहिए, बीच में ब्रेक्स होना चाहिए। छोटा बच्चा है तो 20-25 मिनट बाद ब्रेक्स कर लें 5 मिनट का, बड़ा बच्चा है तो 45 से 50 मिनट करें। 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर करें जिसमें बच्चा बाथरूम जा सकता है, पानी पी सकता है, कुछ खाने पीने का मन है वो कर सकता है या शरारतें भी कर सकता है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस फिर अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़, बच्चे को कभी ना कहें जाके बैठो और पढ़ो, चलो अब तुम्हारा खेलने का टाइम ख़त्म होगा, नहीं। आप उसको कहिए भाई अब तुम्हारा खेलने का टाइम अब ख़त्म नहीं हुआ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए 6 बजे से तुम्हारी पढ़ाई का टाइम शुरू हो रहा है। स्पेसिफिक उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि तुम्हारा पढ़ने का वक्त 6 बजे से शुरू हो रहा है। और दूसरी बात, पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे? मैथ्स पढ़ना पसंद करोगे, साइंस पढ़ना पसंद करोगे, इंग्लिश पढ़ना पसंद करोगे, हिंदी पढ़ना पसंद करोगे? ये नहीं कि बैठने का टाइम हो गया अब जल्दी चलो ये करो वो करो, नहीं। स्पेसिफिक बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको ये बताएं कि 6 बजे से तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, अब आप पढ़िए और ये बताइए मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट आप शुरू में पढ़ेंगे, उस हिसाब से शुरू कर लीजिए। तो बच्चे को आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछा और उसे सब्जेक्ट भी पूछा, तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। तो जब बच्चा ये बोलेगा जी मैं पहले इंग्लिश पढ़ूंगा या मैथ पढ़ूंगा या साइंस पढ़ूंगा, तो ये बच्चे का अपना डिसीजन है और यही आपको बच्चे में आदत डालनी है कि बच्चा जब पढ़ाई करे तो वो ये समझ के करे कि ये जिम्मेदारी मेरी है, पढ़ाई करना मेरी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स को माहौल देना ज़रूरी है, मेरा सपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। जब इस तरह की आप आदतें बच्चे में डालेंगे तो बच्चा फिर जिम्मेदार बनेगा और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे और ज़्यादा जिम्मेदार बनता जाएगा। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।